गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम 22 जून के करंट अफेयर यहाँ पर कवर करने वाले हैं और शुरू करेंगे। सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे। एक न्यू रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि एशिया में जो हिंदू कुश हिमालय है, इसके ग्लेशियर्स इस सेंचुरी के एंड तक 75% इनका वॉल्यूम खो चुके होंगे। ठीक है, और इसका रीज़न क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। सारी समस्याओं की एक ही जड़ है, ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से माउंटेनियस रीजन में डेंजरस फ्लडिंग, वाटर शॉर्टेज, ये सब देखने को मिल रहा है। और इस सेंचुरी के एंड तक ऐसा बताया गया है कि हिंदू कुश हिमालय 75% ऑफ देयर वॉल्यूम ये खो चुका होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई इस रिपोर्ट की। नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? हाइड्रोग्राफी डे जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को। ये दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट हाइड्रोग्राफी साइंस। थीम इसकी क्या है? हाइड्रोग्राफी अंडरपिनिंग द डिजिटल ट्विन ऑफ द ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज इन 2023? 2023 में जर्मन पीस प्राइज ये दिया गया सलमान रुश्दी को। ठीक है, राइटर हैं, ये ऑथर हैं, ये इनको दिया गया जर्मन पीस प्राइज़। ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर हैं सलमान रुश्दी, इनको दिया गया है। और ये अवार्ड 22 अक्टूबर 2023 को इनको फ्रैंकफर्ट में ये अवार्ड दिया जाएगा। कैश प्राइज इसमें 25,000 यूरो या फिर $27,300 दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट बाल्टिक नेशन टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज? सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने वाला पहला बाल्टिक नेशन है, कौन बना है? आंसर होगा एस्टोनिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। पहला सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है जिसने लीगलाइज किया है। एस्टोनिया की कैपिटल क्या है? टैलिन है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के काजा कलास हैं और प्रेसिडेंट हैं अलर कारिस। अब देखिए, कुछ और कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात की गई है इसी टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि हम बात करें सेम सेक्स मैरिज यानी कि LGBTQ कम्युनिटी की, है ना। तो स्लोवेनिया जो है ये बना है पहला फॉर्मर ईस्टर्न ब्लॉक कंट्री टू इंट्रोड्यूस गे मैरिज। ठीक है, और लास्ट ईयर ही किया है तो ज़्यादा पुराना नहीं है, करंट अफेयर के तौर पर इसको देख सकते हैं आप। फिर है लातविया। लातविया हम ऑप्शन ए में भी देख रहे हैं। लातविया ने इलेक्ट किया था एडगर्स रिंकेविक्स को एज इट्स प्रेसिडेंट, द यूज़ फर्स्ट ओपनली गे हेड ऑफ स्टेट। पहले हेड ऑफ स्टेट जो कि गे हैं, EU के पहले हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के नेशंस में पहले बने हैं लातविया के प्रेसिडेंट जो कि एक गे हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंट्रीज़ का भी आप याद रख सकते हैं, करंट का है। करंट मतलब बहुत रीसेंट नहीं है बट करंट का ही है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ UIDAI? आई थिंक ये क्वेश्चन हम पहले कवर कर चुके हैं, बट बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के रिसेंटली हेड जो हैं वो चेंज किए गए थे, नए बनाए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल पिछले वाले का ख़त्म हो गया था। अमित अग्रवाल अपॉइंट किए गए हैं, पिक्चर में आप इनको देख लीजिए। और इससे पहले UIDAI के CEO बनने से पहले ये सर्व कर रहे थे एज एन एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मेटी में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे। UIDAI की बात करते हैं तो इसे इस्टेब्लिश किया गया है अंडर द आधार एक्ट 2016, मतलब एक्ट के अकॉर्डिंग बनी हुई एक बॉडी है, एक इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है टू क्रिएट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स नेम्ड एज आधार टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। आधार में जो हमारा नंबर होता है, आधार नंबर यूनिक एक नंबर होता है सभी का, तो उसको इशू करने का काम ये करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है UIDAI, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल आधार इनरोलमेंट्स इन एंड ऑथेंटिकेशन इंक्लूडिंग ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा बिगिन इन विच प्लेस? ये जो रथ यात्रा है पुरी से शुरुआत इसकी हुई। पुरी टेम्पल जो है वहाँ से शुरू होता है और ख़त्म होती है यात्रा ये श्री गुंडीचा टेम्पल पर। ठीक है, ये ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट हिंदू चैरियट फेस्टिवल है, ये याद रखना है आपको फैक्ट। ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट हिंदू चैरियट फेस्टिवल, हिंदू रथ यात्रा ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट है। ठीक है, सेलिब्रेट की जाती है ये लॉर्ड जगन्नाथ के लिए और उनके सिबलिंग्स जो हैं बलभद्र और सुभद्रा। ठीक है, इन्हीं की रथ यात्रा निकाली जाती है ऑन द ब्राइट हाफ ऑफ द लूनर मंथ ऑफ अषाढ़। अषाढ़ जो है हिंदी मंथ है, जून जुलाई में ये मंथ जो आता है। ठीक है, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग अषाढ़ इसको बोलते हैं और जून जुलाई के टाइम पर ये देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम उड़ीसा एक और रथ यात्रा होती है गुजरात में, अहमदाबाद में।
ठीक है। वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा फेस्टिवल इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन गुजरात। ये रथ यात्रा जो है अहमदाबाद में सेलिब्रेट की जाती है और इसको सेकेंड बिगेस्ट रथ यात्रा माना जाता है इन द कंट्री आफ्टर पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायणा टेम्पल इज गोइंग टू बिल्ड इन विच स्टेट। तो रामायणा टेम्पल, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायणा टेम्पल, इसको बनाया जा रहा है बिहार में। और अभी हम बात कर रहे हैं इसकी क्योंकि इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा गया है, कंस्ट्रक्शन जो इसका है शुरुआत हो गई है उसकी। ठीक है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल बिहार के ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में भी कहाँ पर है, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। 2025 के एंड तक ये कंप्लीट हो जाएगा। कॉस्ट इसमें 500 करोड़ लगभग लगेगी। और ये माना जा रहा है कि ये टेम्पल जो है, हम अंकोर वाट टेम्पल देखते हैं ना कंबोडिया में, वर्ल्ड में लार्जेस्ट कुछ हिंदू श्राइन जो है वो यहीं पर देखने को मिलती है। पिछले एक वीडियो में अंकोर वाट टेम्पल मैंने वियतनाम में बता दिया था, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। कंबोडिया में है अंकोर वाट टेम्पल, 12वीं सेंचुरी में बनाया गया था। और ये जो रामायण टेम्पल बन रहा है ये इससे भी बड़ा होने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। और ये जो मंदिर है 3 टेम्पल से इंस्पायर्ड है। ये 3 टेम्पल हैं, पहला तो यही अंकोर वाट टेम्पल ये कंबोडिया में, फिर उसके बाद रामनाथ स्वामी टेम्पल रामेश्वरम में, और मीनाक्षी रुद्रेश्वर टेम्पल मदुरई में। इन 3 मंदिर से इंस्पायर्ड है ये मंदिर और इसको तैयार किया जा रहा है कहाँ पर, बिहार के ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है, पब्लिश की जाती है। इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 127, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 127 आउट ऑफ 146। ठीक है, रिलीज़ कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टॉप किया है इसको आइसलैंड ने, और 14th कंसेक्यूटिव ईयर जो है आइसलैंड ने इसको टॉप किया। लगातार 14 सालों से लगातार आइसलैंड इसको टॉप कर रहा है। फिर हमारी कुछ पड़ोसी कंट्रीज़ हैं जैसे कि पाकिस्तान 142 इसकी रैंक है, बांग्लादेश की 59 है जो कि बहुत अच्छी है, चाइना 107 पर है, नेपाल 116 पर है, श्रीलंका 115 पर है और भूटान 103 नंबर पर है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और कुछ और रिपोर्ट्स हैं जो WEF जारी करता है, वो है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, तो हमने अभी देखा ही है। प्रमोद भगत वन विच मेडल इन सिंगल्स इन कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023। तो देखिए इन्होंने बेसिकली 3 मेडल्स जीते हैं, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। सिल्वर मेडल सिंगल्स में जीता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। और 2 ब्रॉन्ज मेडल जो जीते हैं वो उन्होंने मिक्स डबल्स में जीते हैं। ठीक है, तो कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रमोद भगत 3 मेडल्स, 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर सिंगल्स में, 2 ब्रॉन्ज मिक्स डबल्स में। हु कन्फर्ड विद फर्स्ट प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है पहली बार दिया जा रहा है, फर्स्ट एवर प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड, ये दिया गया आचार्य गोपी को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ना यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखिए, तो आचार्य N गोपी, यहाँ आप देख रहे हैं इनको फर्स्ट एवर प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर अवार्ड इनको दिया जा रहा है, जो कि इंस्टीट्यूट किया गया है बाय भारत जागृति। अवार्ड दिया जाता है लिटरेचर से रिलेटेड जितने लोग होते हैं उनको ऑनर करने के लिए। आचार्य गोपी की बात करें तो इन्होंने 56 बुक्स अभी तक लिखी हैं, 26 इनमें से कंपाइलेशन ऑफ पोएम्स हैं, 7 है कंपाइलेशन ऑफ एसेज और 5 ट्रांसलेशन एंड 3 रिसर्च बुक्स। ठीक है, तो इस तरह से 56 बुक्स हमें इनके करियर में देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो हैं रिवाइज करने के लिए आपके लिए मेंशन किए गए हैं, देख लेते हैं एक बार जल्दी से। रमन मैग्सेसे अवार्ड 1959 का दलाई लामा को दिया गया है, अभी दिया गया है ना, 59 का है, दिया अभी गया है। असम वैभव 2023 तपन कुमार से का। एबल प्राइज लुइस कैफ्रेली शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ द ईयर रहे हैं। सरस्वती सम्मान शिवा शंकरी, व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी, प्रिट्जर प्राइज डेविड शिपरफील्ड, मार्कोनी प्राइज हरि बालकृष्णा, यूनेस्को पीस प्राइज एंजेला मर्केल, लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन UK मनमोहन सिंह। मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर आर विष्णु प्रसाद, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभा अत्रे। मिस यूनिवर्स 2022 की हैं आर बोनी ग्रैपिल। और गोल्डन ग्लोब्स और ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला था नाटू नाटू को। और अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच स्टेट लॉन्च्ड अ पोर्टल टू चेक इलीगल कैटल ट्रांसपोर्टेशन। ऑप्शंस हैं असम, यूपी, कर्नाटका या फिर उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ फाइनली वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।